वेलकम टू क्लास 7। आज हम चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या गिवन है? द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो एनरोलमेंट है स्कूल में वो दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है? 1555, 1670, 1758, 2013, 2540, 2820। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। यानी कि जो ये 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं इसका मीन एनरोलमेंट निकालना है हमें। वो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट है उन सब का सम करेंगे हम, और नीचे टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम सम करेंगे तो 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 और प्लस लास्ट जो ईयर है उसमें एनरोलमेंट कितनी? 2820। इनको किससे डिवाइड करेंगे हम? टोटल हमारे काउंट करेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। टोटल सम कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 12,348। और जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 2 जा 12, 0, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48। तो 2058 हमारा क्या आ जाएगा? इसमें मीन एनरोलमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। जो रेनफॉल यानी कि जो रेन हुई है वो सिटी में 7 days का जो डाटा है वो हमें दिया गया है मंडे टू संडे। तो यहाँ से जो मंडे को जो रेनफॉल हुई वो कितनी? 0.0, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर और वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 और संडे को कितनी हुई है? 1.0 मिलीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबोव डाटा। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है जो रेनफॉल हुई है उसकी। तो हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी हाईएस्ट रेनफॉल हुई है जिस भी दिन उसमें से लोवेस्ट वाली माइनस कर देंगे। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट हमारी यहाँ कितनी है? 20.5 और लोवेस्ट रेनफॉल कितनी है? 0.0। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज वो क्या आ जाएगी? 20.5। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। जो वीक में जितनी भी रेनफॉल हुई है उसका हमें मीन निकालना है। तो मीन हम कैसे निकालेंगे? टोटल सम रिकॉर्डेड बाय रेनफॉल और टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे जो रेनफॉल हुई है उसका सम करेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा? 0.0 प्लस 12.2 ट्यूसडे को हुई है, वेडनेसडे को 2.1 और थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5 और सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0। टोटल 7 days की रेनफॉल का रिकॉर्ड हमें दिया गया है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आएगा सम आएगा वो कितना आएगा? 41.3 डिवाइडेड बाय 7। जब 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5.9 मिलीमीटर क्या आ जाएगा? मीन रेनफॉल आ जाएगी यहाँ पे हमारी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा? ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। इसके कहने का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि जो मीन रेनफॉल आई है हमारी 5.9 मिलीमीटर, इससे लेस देन कितने दिन आई है रेनफॉल? मतलब लेस कितने दिन आई है? तो 5.9 से लेस मंडे को भी हुई है, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी और सैटरडे को भी और संडे को भी। यानी कि 5 days रेनफॉल है जो लेस देन हुई है मीन रेनफॉल से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो दिन कितने हैं? 5 days हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज
मंडे को भी मीन रेनफॉल से लेस देन मीन रेनफॉल हुई है, तो मंडे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा डे है, मंडे के बाद है हमारा वेडनेसडे। नेक्स्ट है हमारा थर्सडे को भी रेनफॉल कम हुई है मीन रेनफॉल से। और फिर है हमारा सैटरडे एंड संडे। संडे को भी हमारी जो रेनफॉल है वो हमारी क्या हुई है, मीन रेनफॉल से लेस देन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई है और सेंटीमीटर में उसको मेजर किया गया है। तो ये रिकॉर्ड है उनका 10 गर्ल्स की हाइट का, 135, 150, 139 अप टू 141, मतलब यहाँ तक जो भी है ये अपना 10 गर्ल्स का है जो हाइट रिकॉर्ड की गई है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है कि हमें टॉलेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है। तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे लंबी लड़की है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो कितनी है। तो यहाँ रिकॉर्ड में क्या है, 151 सबसे ज़्यादा है, टॉलेस्ट गर्ल है ये जिसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। तो हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल यानी कि सबसे कम हाइट यहाँ पे किस गर्ल की है, जो सबसे कम है ये है 128। तो 128 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट गर्ल है। उसके बाद थर्ड पार्ट में निकालना है रेंज। तो वो हम निकालेंगे कैसे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा है उसमें से सबसे जो कम जिसकी हाइट है उसको माइनस कर देंगे। तो हम निकाल चुके हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे 151 माइनस 128। तो 11 में से 8 कितने बचेंगे हमारे, 3, और 4 में से 2, यानी कि 23 हमारी क्या आ जाएगी, रेंज। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स, यानी कि हमें क्या निकालनी है, मीन हाइट निकालनी है इन गर्ल्स की। 10 गर्ल्स जो दी गई हैं जिनकी हाइट मेजर्ड की गई है, तो उसका मीन निकालेंगे हम। वो कैसे निकालेंगे, सब जो भी हाइट मेजर की गई है उन हाइट को हम सम करेंगे। तो ये है हमारा 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे जो हमारा सम आएगा वो क्या जाएगा, 1414, और बाय में कितना है 10। तो जो मीन हाइट आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 141.4 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट जो हमारी मीन हाइट आई है उससे ज़्यादा है। तो 141.4 से ज़्यादा, 141 से ज़्यादा ही काउंट कर लेंगे हम यहाँ पे। वो है 1 और 2, 3, 4, 5। जो 5 गर्ल्स हैं उनकी हाइट कितनी है, मोर देन, 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, यानी कि जो 5 गर्ल्स हैं उनकी जो हाइट है मीन हाइट से ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।